मुझे माँ से गिला मिला ये सिला। बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई हैं। माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई हैं। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सला के, वो भी अपना पराया सलागे। बेटी बचपन से न जाने कब जवान हो गई ये पता नहीं चलता। देखते देखते सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है। शादी से पहले सब कुछ अपना है, लेकिन शादी के बाद अपना तो है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों पराया लगने लगता है। क्यों? खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सला के, वो भी अपना पराया सलागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को बर दिया, एक को घर दिया, एक को बर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, बेटियाँ क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई हैं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। बेटी कहती कि जिस चीज पर मैंने हाथ रखा मेरे बाबुल राजा ने कभी मना नहीं किया, लेकिन शादी के बाद अपना तो है फिर भी न जाने क्यों पराया लगने लगता है। और बेटी का मायका भी तब तक है जब तक माँ बाप जीवित हैं। माँ बाप के मरने के बाद जितना हक जताना चाहे जता लेती है माँ बाप के जीते जी, और माँ बाप के गुजरने के बाद अपना भी पराया लगने लगता है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो
हंस के मुझे बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको, प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयान करूं अपने मुख से, क्या बयान करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से माँ, जिस घर में पली उस घर से माँ, तेरी कैसी विदाई है बेटिया क्यों पराई है, मेरी माँ बेटिया क्यों पराई है। अच्छा घर सुंदर बनते का माने, अच्छा घर सुंदर बनते का माने, पल में कर दिया उनके हवाले, पल में कर दिया उनके हवाले। हर माँ बाप ये सोचते कि मेरी गुड़िया रानी छोटी है, बड़े नाजों से पालते अपनी गुड़िया रानी को, कलेजे से लगा करके रखते हैं, और देखते देखते जब सयानी हो जाती है ना, पिता अपनी बेटे के लिए लड़का देखने तो जाता है, लेकिन सीने पर पत्थर रख करके कि मेरी गुड़िया रानी कल पराई हो जाएगी। अरे जो इस गोदी में खेली खिलखिलाई एक फूल की तरह महकी, कल वो दूसरे के घर चली जाएगी, कल वो दूसरे घर की अमानत बन जाएगी, मेरी तो होगी लेकिन मेरा हक नहीं होगा उस पर। माँ आंगन में पड़ी पड़ी रोती है, कोई रोको इसे, मेरे कलेजे के टुकड़े को कोई मुझसे छीन करके ले जा रहा है। भाई बहन होते ना तो प्यारे भाई बहन में बहुत झगड़ा होता है। पिताजी बाजार से कुछ सामान खिलौने लेके आते ना तो बहन अपने लिए लड़ती है, भाई अपने लिए लड़ता है। बहन कहती है बाबूजी मेरे लिए लाए, और भाई कहता है मेरे लिए लाए। लेकिन झगड़ा पिताजी के पास पहुंचता है तो पिताजी एक ही बात कहते कि बेटा मैं दोनों के लिए लेके आया। एक बात याद रखना बहनों, पिता कितना भी गरीब हो लेकिन अपनी गुड़िया रानी को जब बाजार ले जाता है ना तो गुड़िया रानी के कहने से पिता की जेब में एक पैसा ना हो, लेकिन बाप के एक बार हाँ कहने से मानो बाजार की सारी दौलत अपनी लगने लगती है। ये होता है पिता का प्यार। ससुराल में पहुंच जाना, भले कितना भी अच्छा बन के निकले ना, कितना भी अच्छा करना, कितनों को भी खुश रखना, लेकिन बाद में यही ताना मिलेगा कि फलाने की बहू बहुत बेकार है। लेकिन माँ अगर बेटी हजारों गलतियां कर दे, लेकिन माँ एक ऐसी होती है जो बेटी से कहती है बेटी कोई बात नहीं, फिर भी सीने से लगा करके रखती है। ये होती है माँ। और भाई बहन में झगड़ा होता है ना, भाई कहता है ये मेरा बहन जब विदा होती है तो भैया से हाथ जोड़ के एक ही बात कहती कि भैया ले तेरा कुछ लेके नहीं जा रही, सब यही तुझे तेरा छोड़ के जा रही है। बाबुल राजा एक ही बात कहते हैं बेटी आज बाबुल राजा रोती ना तो बाबुल राजा के पास में बेटी जब रो करके जाती है, पिता बेटी के सामने रोता नहीं है लेकिन फिर भी आंसुओं को नहीं रोक पाता।
अगर मैं ही रो दूंगा ना तो मेरी गुड़िया तो टूट जाएगी, लेकिन फिर भी आंसुओं को बाप नहीं रोक पाता। बेटी पिता के हृदय से लग कर के रोती है तो पिताजी कहते हैं बेटा बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा सुखी तुझे परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले। मैं की कभी ना याद आए। बाबुल राजा कहते बेटी यहाँ तुझे सभी ने सताया ना तो मेरी यही दुआ है कि तुझे ससुराल में इतना प्यार मिले कि तुझे कभी लोगों की याद ना आए। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल राजा ये बात क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हम रहे ना रहे हमारा जीवन अब इतना नहीं है, लेकिन मेरी गुड़िया तुझे आगे तेरा जीवन बहुत आगे बिताना है। आज हम तेरे पीले हाथ कर रहे हैं, कल को हम इस दुनिया में रहे ना रहे तो तुझे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए बाबुल राजा कहते हैं मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। अब तो जाना पड़ेगा मुझको, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, थोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ करना मेरी, गलतियां माफ करना मेरी, दूर रहना पड़ेगा मुझसे, दूर रहना पड़ेगा तुझसे। अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा तेरी कैसी विदाई है, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियाँ क्यों पराई है। रुक्मिणी मैया
अपनी माँ के गले से लग कर के बहुत रोती है। माँ आज मैं जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। यही समझना कि आज तेरी बेटी तुझसे विदा हो रही है। रुक्मिणी की माँ रोती है। रुक्मिणी अपनी माँ को हृदय से लगा करके बहुत रोई। सखियों को साथ में लेकर के देवी अनुकंपा के मंदिर में जाकर के पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी जी चली आ रही है। रुक्मिणी जी सखियों के साथ में आई। भगवान श्री कृष्ण ने देर नहीं की और रुक्मिणी को रथ में बिठाया और द्वारका में लेकर के पहुंच जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान जय।